गायत्री मंत्र। गायत्री माता को चारों वेदों की जननी कहा जाता है। चारों वेद जो उत्पन्न हुए हैं वो गायत्री से ही उत्पन्न हुए हैं। ये जो संसार है हमको जो दिखता है, इसमें मनुष्य हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में ये पूरी पृथ्वी हमारी, और इस पृथ्वी के बाद सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सूर्य हमारा, 9 ग्रह, ऐसे अनेकों सोलर सिस्टम कहना चाहिए इस गैलेक्सी में, आकाशगंगा में हजारों हजारों लाखों खरबों तारे हैं और उनके अपने अपने ग्रह हैं, पूरी व्यवस्था है। और ऐसी करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं, जो कि इस पूरे विश्व में जिसका अंत आप पता ही नहीं कर सकते। क्योंकि मिल्की वे जो है हमारी आकाशगंगा, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक अगर प्रकाश की गति से जाया जाए तो 1 लाख से ज्यादा, करीब करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष इतना समय लगता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आकाशगंगा को पार करने में ही 2 लाख प्रकाश वर्ष लग सकते हैं, सिर्फ मिल्की वे। और ऐसी अरबों खरबों मिल्की वे इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। और अब तो ऐसी थ्योरी आ गई है कि इट इज नॉट यूनिवर्स, ये अकेला ब्रह्मांड नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। मतलब सृजनकर्ता की जो सबसे छोटी इकाई है एटम, जिसमें नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है जो घूमते रहते हैं, वहां से लेकर के और पूरी बड़ी व्यवस्था ब्रह्मांड के तक, वहां तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। लेकिन किसी ना किसी ने ये बनाया जरूर है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसने ये सब चीजें बनाई हैं। उनको ही, उसी शक्ति को हम बोलते हैं परमात्मा, परम आत्मा, जिनके स्वरूप के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। निराकार स्वरूप है जिसका हम ऐसा बोलते हैं। कौन? परमात्मा। तो उन परम पिता परमात्मा की ये स्तुति की जा रही है। गायत्री मंत्र यानी क्या? परम पिता परमात्मा की स्तुति। जिसने धरती बनाई, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने अंतरिक्ष बनाया, जिसने आकाश बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय में वास करें, हम आपकी आराधना करते हैं। इस तरह से हम उनकी आराधना कर रहे हैं इस गायत्री मंत्र में। इसमें 24 अक्षर होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं। बहुत गूढ़ अर्थ है। दूसरी बात, विज्ञान ये कहता है कि ये जो मंत्र होते हैं, मनना त्रायते, जिनका पठन बार बार किया जाए तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करती है। ये साइंस कह रहा है, जो रिसर्च चल रही है इस समय। बार बार उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम जनरेट करेंगे तो हमारे मन, मस्तिष्क के ऊपर, हृदय के ऊपर, अलग अलग अवयवों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो मंत्र का अर्थ तो एक अलग चीज होती है, किंतु साउंड इफेक्ट के ऊपर इनका जो असर है वो ही माना जाता है, वही सबसे ज्यादा बोला जाता है। गायत्री गायंतम त्रायते, मतलब जो परमपिता परमात्मा हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनकी स्तुति है ये। तो हमारे यहाँ पे धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो भी हमारा भला करे, जो भी पूजनीय हो, उनको माता पिता का दर्जा दिया जाता है। तो गायत्री को मां बोला गया, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। उन परमात्मा का स्वरूप गायत्री के रूप में देखा जाता है। देखिए, ओम ये ब्रह्मनाद है। यहां पे 3 शब्द हैं। एक है भूः, ये भूलोक को दर्शाता है, पृथ्वी। एक है भुवः, ये
अंतरिक्ष लोक को दर्शाता है। अंतरिक्ष बोल लीजिए या आकाश बोल लीजिए। एक है भू भुव, एक है स्वह। स्वह जो है ये स्वर्ग लोक को बताता है। तीनों लोक स्वर्ग लोक। तो ये जो आराधना है परमपिता परमेश्वर की आराधना है, जो कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक इन सभी के स्वामी है, इन सभी के सृजन करता है। तत् सवितुः, तत् सवितु वरेण्यम, वरेण्यम। इसका मतलब क्या हुआ? तत् का मतलब होता है वह, जो, उनको। सवितु, सवितु का मतलब होता है प्रकाश, सविता। सूर्य से जनरली सविता का संबंध किया जाता है, जो प्रकाशमान है, जो दैदीप्यमान है। परम पिता परमात्मा को डिनोट किया जाता है, जिनके प्रकाश से इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सवितु परमात्मा, अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो। सवितु का मतलब प्रकाशमान भी होता है, जिनके प्रकाश से, जिनकी ऊर्जा से इस सृष्टि की रचना हुई है। वरेण्यम, वर का मतलब होता है चुनना। वर का मतलब होता है चुना हुआ, जिसको आप बोलते हैं चॉइस से लिया गया, चुना गया। वरेण्यम का मतलब यहां पे होगा पूजनीय, पूजनीय, श्रेष्ठ अगर आप बोलेंगे तो वरेण्यम का मतलब यहां पे हुआ श्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आप इसको बोलेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वरेण्यम का मतलब होता है श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ भी नहीं, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वरेण्यम, पूजनीय जिनको आप बोलते हैं। तो उन प्रकाशमान परमात्मा को, जिनकी ऊर्जा से ये सृष्टि की रचना हुई है, उनको, जिनको हम श्रेष्ठतम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो, भर्गः इसकी धातु है। भर्गः का मतलब होता है दैट ब्रिलियंस, दैट ब्रिलियंस मतलब प्रज्ञा, जिसको आप बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप बुद्धि बोल सकते हैं, जिसको आप इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। भर्गः का मतलब होता है देवस्य, देवता को। देवता किनको बोलते हैं? जिनका स्वरूप दिव्य होता है, अलौकिक, उन देवता को। धीमहि, धीमहि का मतलब होता है मैं ध्यान करता हूं। धीमहि का मतलब होता है आई मेडिटेट, ध्यान करना, ध्यान करना, मेडिटेट करना, स्मरण करना, उनका मैं ध्यान करता हूं। ठीक, भर्गो देवस्य धीमहि, उन भगवान की मैं आराधना करता हूं, जो ब्रिलियंस, जिन्होंने दिमाग में, बुद्धि में जो गवर्न करते हैं, उन देवता को मैं ध्यान करता हूं। धियो, धिय का मतलब होता है मस्तिष्क। धिय का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। मस्तिष्क की जगह अगर आप इसको बुद्धि बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब होता है बुद्धि। देखिए, हीय और धीय दो शब्द होते हैं। हीय का मतलब होता है हृदय। हृदय का संबंध किससे होता है? भावना से होता है, इमोशंस से होता है हीय मतलब। और धीय का मतलब होता है मस्तिष्क या बुद्धि। तो धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का मतलब होता है जो प्रज्वलित करें, उसको अभिवर्धित करें। प्रचोदयात् का मतलब होता है अभिवर्धित करना, बढ़ाना, प्रज्वलित करना, जलाना, जगाना, प्रज्वलित करना, जगाना। ऑलराइट,
तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ कि हम उस परम पिता परमात्मा को उनका ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको वरेण्यम, उनको हम पूजा करते हैं, जो भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमारी प्रज्ञा को, हमारी बुद्धि को जो धीमहि प्रज्वलित करें, प्रचोदयात, राइट, उनका हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात, जो, यो का मतलब जो, वो यो वाला नहीं, यो मतलब यहां पे जो, करें, नह मतलब करें, प्रचोदयात, हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म चेतना का ध्यान करते हैं जिसने भी ये दुनिया बनाई है। इतनी इतनी गजब है कि छोटे से छोटी संरचना एटम तक हमारी पहुंच नहीं है, बड़े से बड़ी संरचना ब्रह्मांड जहां तक हम सोच पाए हैं, गैलेक्सी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, वहां तक भी हमारी कोई पहुंच नहीं है। प्रकाश को ही पार करने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, बिलियंस। तो उन परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी बुद्धि को, हमारी मति को, हमारी प्रज्ञा को प्रज्वलित करें, उसको जगाएं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती पे जन्म लेता है, उसके मन में यही एक हमेशा, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो बुद्धि का ही होता है, मति का ही होता है, डिसीजन मेकिंग का ही होता है। सो हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति को, दिमाग को प्रज्वलित करें, उसमें विवेक दें, उसमें बुद्धि दें, सही और गलत निर्णय करने की शक्ति दें। देखिए, यदि हम गायत्री मंत्र के सभी शब्दों को फिर से अरेंज करें तो उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ओम गणेश जी का द्योतक है, ब्रह्मनाद है। धीमहि तत्वरेण्यम भर्गः, ध्यान करते हैं उस वरेण्यम श्रेष्ठतम भर्गः, परमपिता परमात्मा की जो ब्रिलियंसी है, श्रेष्ठता है उसका। ये जो भर्गः है ये भग धातु है, जैसे जिसके अंदर धैर्य होता है, धीरज होता है, उसको क्या बोलते हैं? धैर्यवान। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता धारण करने वाले को क्या बोलेंगे? भगवान। श्रेष्ठता धारण करना भगवान, सुपर ऑफ द सुपर। क्रिकेट के भगवान होते हैं, नेतागिरी के भगवान होते हैं, वो उस फील्ड की श्रेष्ठता को धारण करते हैं। क्लियर? सवितु देवस्य, परम पिता परमात्मा देव स्वरूप हैं, जो दिव्य हैं, जिनका स्वरूप दिव्य है। यह प्रचोदयात, वो जगाएं, प्रज्वलित करें, न धीय, हमारे बुद्धि को, हमारी प्रज्ञा को, हमारे विवेक को, हमारी दिमाग को। ही मतलब हृदय, भावना, और धीय मतलब प्रज्ञा, बुद्धि, जो भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता है, जो परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने ही ये सारे संसार की रचना की है।